So, in the molecular basis of inheritance, we discussed up till the structure of DNA. After that, we have discussed about the nucleosome, chromosome, euchromatin, heterochromatin, all that things. Now, the next topic is, so we say that there are two types of nucleic acids, DNA and RNA. In this DNA and RNA, we are saying DNA is a genetic material. Okay, so in majority of organisms, DNA is acting as a genetic material. But in some organisms, RNA is also acting as a genetic material, but the chief genetic material is DNA. Now, how DNA is a genetic material, how it is accepted that DNA is a genetic material, what are the experiments which were done in order to prove that DNA is the genetic material, that today we are going to discuss. Okay, all are with me? You are able to hear my voice clearly? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Right. So in the middle, you please interrupt and you make some, what you can say, some sounds so that I can understand that you are with me. So many students are out of coverage area because of network issue. So as you know that this is online classes, so network issues, you must resolve that. Okay. Arush also after long time he is joining. Lockdown 1, lockdown 2, like that way. Sanika, Payal, okay, she is regular only. Okay, Arush, where were you these many days? तो डिस्कनेक्ट होगा क्या वो फिर से? आयुष आल्सो, आयुष सिंह, okay. So now let us see DNA as a genetic material. DNA as a genetic material. Now let us see what is actually the story behind it. DNA as genetic material. Okay. Now there was a scientist known as Griffith. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिथ. उसने एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर. किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? माइस के ऊपर. ओके. सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या था? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये था. Okay, so Griffith has done experiment with the mice. Now what he has done the experiment means, so what he has done in the experiment means, he took a bacteria known as Streptococcus pneumonia. Right? Now Griffith ने जो है Streptococcus बैक्टीरिया, Streptococcus pneumonia बैक्टीरिया को उसने लिया. ये Streptococcus pneumonia जो बैक्टीरिया है, ये निमोनिया डिसीज को कॉज करता है माइस में और ह्यूमन बींग्स में. राइट. जब हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया एंटर होता है तो हमें निमोनिया होता है. ओके. उसी प्रकार से माइस में भी ये निमोनिया को कॉज करता है और निमोनिया होने के वजह से ह्यूमन बीइंग विल डाई एंड माइस विल आल्सो डाई. तो नाउ ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लिया और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया डिसीज को कॉज करता है. निमोनिया लंग्स का डिसीज है. ओके. जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं और निमोनिया जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के वजह से इंसान हो या चूहा हो वो मर जाता है. तो अभी ग्रिफिथ ने क्या किया? तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया माइस और ह्यूमन बींग्स में निमोनिया को कॉज करता है. निमोनिया एक लंग्स की बीमारी है जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी. तो नो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है, यू टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली. अब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यस निमोनिया आई एम राइटिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं. कितने स्ट्रेन्स होते हैं? दो स्ट्रेन्स होते हैं. एक है एस स्ट्रेन,
एक का नाम है एस स्ट्रेन और दूसरे का नाम है आर स्ट्रेन। क्लियर? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के जो है दो स्ट्रेन्स हैं, एक है एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन को कहा जाता है, एस स्ट्रेन का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मतलब होता है रफ स्ट्रेन। क्लियर? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है दो दो स्ट्रेन्स में है। एक पॉन्ड्स, एक स्ट्रेन जो है पॉन्ड्स पाउडर लगाता है तो उसका चेहरा बहुत स्मूथ है, तो स्मूथ स्ट्रेन है, और दूसरा जो है रफ स्ट्रेन है। बात समझ में आ रही है ना? तो ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया और उसने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दो प्रकार के हैं प्रकृति में। एक स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और दूसरा है रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्मूथ होता है और रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रफ होता है। ठीक है, यहां तक दो पॉइंट्स क्लियर है? ओके, नाउ ये जो स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एस स्ट्रेन जो है, ये एस स्ट्रेन जो है, एस स्ट्रेन जो है ये कैप्सुलेटेड है। कैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड मतलब इट हैज ए कैप। लेट अस इमेजिन दैट इट हैज ए कैप। ओके, आई विल फॉरगेट दिस। सो ये एस स्ट्रेन जो है इट इज कॉल्ड स्मूथ स्ट्रेन। इट इज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब निमोनिया है, अगर एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया अगर हमें इन्फेक्ट करता है तो निमोनिया आएगा, वरना आर स्ट्रेन करेगा तो नहीं आएगा। ये रफ स्ट्रेन जो है नॉन पैथोजेनिक है। क्लियर? तो ये एसिस्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन जो है पैथोजेनिक है, ये जो है नॉन पैथोजेनिक है। तो ये पैथोजेनिक को हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब क्या हुआ? डिसीज कॉजिंग, डिसीज कॉजिंग। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। ये दो पॉइंट्स क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो ये बॉडी में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आ गया तो इसको निमोनिया होगा, अगर आर स्ट्रेन आता है तो निमोनिया नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट नहीं है। और ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में सिर्फ डिफरेंस इसीलिए होता है, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट होता है। स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है। ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसको कोट नहीं है, इसीलिए ये स्मूथ है, इसीलिए ये रफ है। तो इसीलिए हम एस स्ट्रेन को कैप्सुलेटेड भी बोलते हैं। कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड मतलब दिस, इट इज एनकैप्सुलेटेड, इट डू नॉट हैव द कैप। एस और आर में फर्क समझ में आया? यस सर। राइट। तो अभी कौन से बैक्टीरिया से निमोनिया होता है? एसिस्टेंट बैक्टीरिया से। अगर गलती से अपने बॉडी के अंदर एसिस्टेंट बैक्टीरिया अगर एंटर होता है तो निमोनिया होगा। मान लो अगर आर स्ट्रेन एंटर हुआ तो क्या होगा? निमोनिया नहीं होगा। निमोनिया नहीं होगा, मतलब वेरी गुड, निमोनिया विल नॉट अकर। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या फर्क है? S strain is smooth and R strain is rough. एस स्ट्रेन इज स्मूथ, आर स्ट्रेन इज रफ। व्हाई एस स्ट्रेन इज स्मूथ? Because it have a smooth coat. वेरी गुड, बिकॉज़ इट हैज स्मूथ कोट। वेरी गुड। सो एस स्ट्रेन के ऊपर जो है स्मूथ कोट होने के वजह से वो स्मूथ है और ये रफ है। अगर मान लो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से मैंने स्मूथ कोट निकाल दिया तो वो भी आर स्ट्रेन बन जाएगा। ओके,
this is the thing which you have to know preliminary. Now generally कोई भी वीडियो जो है वायरल होता है, ओके, कोई भी वीडियो जो है वायरल होता है, कंप्यूटर साइंस CSV, कैप्सुलेटेड स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन, कैप्सुलेटेड मतलब स्मूथ स्ट्रेन मतलब वायरुलेंट स्ट्रेन, ओके, ये याद रख लो। दूसरा खुद ब खुद आर याद रहेगा। दूसरा कैसा है, आर मतलब रफ स्ट्रेन है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन कैप्सुलेटेड है, इसका अपोजिट दूसरा रहेगा। अंडरस्टूड नो, राइट। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, फर्स्ट उसके एक्सपेरिमेंट में, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसने क्या किया ग्रिफिथ ने, ओके, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अभी उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो एक्सपेरिमेंट में उसने क्या की, लेट अस सी। नाउ इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैज डन, फर्स्ट स्टेप, he has to assess strain bacterium and he has injected into mice, injected to mice, ठीक है। अब देखते जाओ, फर्स्ट उसने क्या किया, एसिड स्ट्रेन को लिया और माइस में इंजेक्ट कर दिया। सेकंड स्टेप में आर स्ट्रेन लिया उसने, माइस में इंजेक्ट किया, ये फर्स्ट माइस है, ये सेकंड माइस है। थर्ड स्टेप में उसने हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन भी लिया और उसने माइस में इंजेक्ट किया। क्लियर, ये उसके 3 एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में उसने एसिड स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, माइस में इंजेक्ट किया। सेकंड स्टेप में आर स्ट्रेन को लिया और माइस में इंजेक्ट किया। थर्ड स्टेप में क्या किया उसने, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को साथ में लिया और माइस में इंजेक्ट किया। तो उसने देखा जब एसिड स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस में निमोनिया डेवलप होता है या नहीं होता है? होता है। होता है। तो एसिड स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस में निमोनिया डेवलप हुआ और माइस मर गया। क्लियर। सेकंड स्टेप में उसने देखा आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया गया तो माइस नहीं मरा, इट वाज लिविंग, क्योंकि आर स्ट्रेन से भाई निमोनिया नहीं होता है, तो निमोनिया नहीं होता है तो माइस अपनी जिंदगी आराम से काट लेगा। क्लियर। तो जब एसिड स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया तो माइस को निमोनिया आया, माइस मर गया, ये तो सीधी बात है। अब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो अब आर स्ट्रेन तो पैथोजेनिक नहीं है, नॉन वायरुलेंट है, तो माइस आराम से जिंदगी काट ले रहा है। अब थर्ड स्टेप एक थोड़ा चौंकाने वाला स्टेप है, जब उसने गर्म करके एसिस्टेंट बैक्टीरिया को और आरस्टेंट बैक्टीरिया को साथ में इंजेक्ट किया था, तो अभी क्या होना चाहिए? उसने देखा, हाँ, माइस विल डाई आर लिव, Die. माइस विल डाई, बट उसने देखा कि माइस वाज लिविंग, सॉरी माइस डाइड, माइस डाइड। अब ये कंफ्यूज होगा कि व्हाई माइस डाइड, व्हाई इट डेवलप्ड निमोनिया, राइट? Why mice died and why it developed pneumonia? He was thinking now. अब ये 2 पॉइंट्स तो सबके क्लियर है, ये थर्ड पॉइंट में ग्रिफिथ कंफ्यूज होगा और वो सोचने लगा कि एसिड स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जब साथ में दिए तो माइस क्यों मरा। वो सोचने लगा और उसने आंसर दिया कि एसिड स्ट्रेन बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन से कुछ ना कुछ लिया और वो, सॉरी, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एसिड स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ लिया और वो एसिड स्ट्रेन हो गया।
Why I am writing in Hindi? To understand the concept only. ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ग्रिफिथ क्या बोल रहा है कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ लिया और वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड यूज किया गया क्योंकि आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म टू एस स्ट्रेन। लिसन इन केयरफुली। R strain is transformed to S strain when the region was asked to Griffith. He is saying that R strain took some chemical from the S strain and it has got transformed to S strain. Point is clear? Yes. Yes, sir. अब मैंने हिंदी वर्जन भी इसीलिए लिखा कि पॉइंट में कंफ्यूज ना हो। तो अभी सीधी बात है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ लिया और वो एस स्ट्रेन हो गया। तो ये ग्रिफिथ ने बता दिया। अब लोग उसको पूछने लगे, ठीक है भाई, तू जो प्रेडिक्शन बता रहा है, तू जो कॉन्सेप्ट बता रहा है तो ठीक है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन से क्या लिया। ओके, क्वेश्चन मेरी समझ में आ रहे हैं ना? तो अब उसको लोग सवाल करने लगे, ठीक है, तू जो बोल रहा है कि आर स्ट्रेन भाई एस स्ट्रेन हो गया, सब होगा, चूमंतर हुआ, ठीक है, सब ओके, तो अभी बता कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन से क्या लिया और क्यों, मतलब क्या कौन सा केमिकल लिया ताकि वो एस हो गया। अब ग्रिफिथ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका। क्वेश्चन लोगों की समझ में आई ना? सो व्हाट डज आर स्ट्रेन टुक फ्रॉम द एस स्ट्रेन सो दैट इट इज कन्वर्टेड टू एस स्ट्रेन। ओके, सो अभी हिंदी वर्जन में सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ग्रिफिथ बोल रहा है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ लिया है और वो आर स्ट्रेन हो गया है। तो फिर अभी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन से क्या लिया। अब इसका आंसर ग्रिफिथ नहीं दे पाया, राइट? तो उसका एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो गया। नाउ मैं उसको इंग्लिश में लिखता हूँ। He concluded that R strain is transformed to S strain, okay, by heat killed S strain। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा? Because some chemical substance was released by S strain. Because some chemical substance was released from S strain, which transformed R to S। ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है? Yes. किसी को प्रॉब्लम? No, sir. राइट। तो इसने बस इतना ही अपना कंक्लूजन दिया है और अपना एक्सपेरिमेंट को समेट लिया, मतलब ये आगे कुछ बोल नहीं पाया। ओके, अब ये केमिकल, अब ये इस पे आप फोकस करो, केमिकल सब्सटेंस। अभी पॉइंट ये उठता है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज नॉट नोन। अब ये केमिकल सब्सटेंस क्या है ये किसी को पता नहीं था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कुछ साल बाद फिर पता, उसके खोज में लग गया।
सभी को समझ में आ रहा है? ये केमिकल क्या है, किसे भी क्लियर? जहां तक पॉइंट आपके समझ में आ गया क्लियरली? यस सर। राइट। आज आज स्ट्रेंथ फुल है हाफ सेंचुरी के आसपास। आज कुछ अच्छा, आज गुरुवार है इसलिए ना। राइट। So if anybody any confusion you can ask. I will wait and I will explain. Our is very slow bus. Okay. Our is not an express bus, so our bus will be very slow. अगर कुछ भी confusion है तो you can ask me. This is very important concept. So now अब यहाँ तक तो ठीक है। अभी ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि भाई आर एस बन गया, जैसे आर ने कुछ लिया, क्या लिया बोले तो उसको पता नहीं था, तो एक्सपेरिमेंट वहीं पे समेट लिया। ग्रिफिथ भी मर गया कुछ साल के बाद। फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। तो 3 साइंटिस्ट, मतलब पहले क्या सोचा जाता था, प्रायर टू वर्क ऑफ 3 साइंटिस्ट थे, मैक्लिओड, मैकार्थी। ओके, ये 3 साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, मैक्लिओड, मैकार्थी, ओके, और एक साइंटिस्ट था अवेरी। ओके, प्रायर टू वर्क ऑफ मैक्लिओड, मैकार्थी, अवेरी, बायोकेमिकल सब्सटेंस, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, क्या केमिकल सब्सटेंस, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, was considered to be protein. ओके, तो पहले लोग समझते थे कि ये केमिकल सब्सटेंस प्रोटीन है। ओके, ये केमिकल सब्सटेंस क्या है, प्रोटीन है। तो आप अभी यहाँ पे देखो आर स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन है, तो आर स्ट्रेन एस में बना कि आर ने एस से क्या लिया, प्रोटीन को लिया, इसलिए आर जो है एस से बना, ऐसा मानते थे। मतलब ये प्रोटीन इज द केमिकल सब्सटेंस, ऐसा लोगों का मानना था, बट वो गलत है। तब तक मानते थे ये तीनों साइंटिस्टों का वर्क से पहले लोग मानते थे कि ये केमिकल सब्सटेंस क्या है, तो फट बोल के उत्तर आता था कि केमिकल सब्सटेंस प्रोटीन है। बट वो गलत था, लोग उस गलती को ही मानते रहे, क्या प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। फिर ये तीनों साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और बता दिया कि ये केमिकल सब्सटेंस जो है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए है। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? कॉन्सेप्ट आपको सही समझ में आ रहा है? भाई लोग आप थोड़ा कुछ इंटरेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं तो मैं नॉर्मल मोड में पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे पढ़ाने का फीलिंग नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। ओके, सो ये तीनों साइंटिस्टों से पहले लोग मानते थे कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो प्रोटीन है, उसी को मानते रहे। फिर ये तीनों साइंटिस्ट ने साबित कर दिया कि वो जो केमिकल सब्सटेंस है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है। तो सबसे पहले डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज सेड बाय दिस 3 साइंटिस्ट। क्लियर? यस डीएनए है, सर। बट सभी लोग माने नहीं थे। अब ये लोग तीनों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए है, डीएनए है। सब बोल रहे नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जेनेटिक सब्सटेंस प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। तो ये बोल रहा है डीएनए है, डीएनए है, डीएनए। तो इनको पूछा गया भाई तू प्रूफ करके बता कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना? तो सभी लोग क्या मानते थे, कि सभी लोग मानते थे कि प्रोटीन ही वो सब्सटेंस है। ये तीनों साइंटिस्टों ने फिर बताया दुनिया वालों को सोच समझ के कि प्रोटीन नहीं है भाई, डीएनए है। तो लोग नहीं मान रहे कि डीएनए नहीं है, प्रोटीन ही है। तो फिर लोगों ने उससे पूछा कि भाई तू प्रूफ करके बता, एक्सपेरिमेंट करके बता कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
अब मैक्लियार्ड, मैकार्टी, एवारी ये लॉकडाउन के गरीब थे, उनको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आया, उन्होंने बोल दिया भाई हम एक्सपेरिमेंटली नहीं बता सकते बट डीएनए ही है। तो फिर लोग ने बोला कि नहीं डीएनए है तो एक्सपेरिमेंट करके बताओ, ये पूरा बहस चला। उसके बाद दो महान साइंटिस्ट आए, ओके, उनका नाम था, जो महान व्यक्ति, जो महान साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वो महान साइंटिस्ट है हर्ष एंड चेज, ओके। हर्ष एंड चेज वर द टू साइंटिस्ट who experimentally proven that DNA is a genetic material. क्लियर? तो पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट होने के बाद ग्रिफिथ कंफ्यूज्ड था कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से क्या लिया, उसने बोला कुछ केमिकल सब्सटेंस को लिया, लोग बोलते गए कि वो केमिकल सब्सटेंस प्रोटीन है। मैक्लियार्ड, मैकार्टी, एवेरी साइंटिस्टों ने बोला कि केमिकल सब्सटेंस कुछ और नहीं डीएनए है, बट मैक्लियार्ड, मैकार्टी, एवारी की बात को लोग नहीं मान रहे थे। फिर एट लास्ट हर्ष एंड चेस दोनों साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, राइट। यहां तक पॉइंट्स अपने क्लियर है सब? Yes, sir. राइट। नाउ बट ऑल scientists were not convinced that DNA is genetic material. Univocal proof that DNA is genetic material came from Hershey and Chase experiments. Okay. Hershey and Chase experiments. Clear? अब हम देखेंगे कि ये हर्ष और चेस का क्या एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर सब अपने पॉइंट्स क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो विल डिस्कस। एक एक से बताओ जल्दी, अगर बोल नहीं सकते तो मैसेज करो। सर सेकंड पॉइंट क्या है? यूनिवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट्स, मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और 100% समाधानजनक प्रूफ हर्श एंड चेज ने ही दिया था एक्सपेरिमेंट करके। ओके, क्लियर तेजस? यस सर। अब यहाँ पे थोड़े इंग्लिश वर्ड्स इसीलिए यूज करना जरूरी है क्योंकि न्यूट का क्वेश्चन में इंग्लिश फ्रेमिंग होता है, तो इसीलिए अपने को ये जरूरी है कि एनसीईआरटी के जो लैंग्वेज है उसको अपन एडअप करना। सर हाँ हर्ष। सर प्रीवियस वाले पे एक्सप्लेन करो ना, अवेरी वाला। हाँ सी हियर, अवे मैक्लियार्ड, मैकार्टी और अवेरी साइंटिस्टों ने सोच समझ के बताया था कि डीएनए ही केमिकल सब्सटेंस है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने अपने अंदाजा से बताया था। बट सभी साइंटिस्ट या सभी बायोलॉजिस्ट जो है उनके बात को एक्सेप्ट नहीं किए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हर्ष और चेस साइंटिस्टों ने रेडियो लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स करके दुनिया को पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अंडरस्टूड हर्ष? यस सर। राइट। नाउ अब और मजे की बात क्या है, अब देखो, अब ये तीनों साइंटिस्ट जो है
अवेरी मैकार्थी मैक्लियोड, इन्होंने क्या किया, उनको कैसा पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उनको कैसा पता चला? ओके, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरियम जहां पे ग्रो कर रहा था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, उन्होंने एस स्ट्रेन को भी डाल दी। ओके, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जहां पे ग्रो कर रहा है उस कल्चर में उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी डाल दी। ओके, आई एम राइटिंग इन सेंटेंस सो दैट R strain was grown in a medium R strain was grown in a culture medium, okay, to which DNA extract of S strain was added. ओके, अब ध्यान से देखो, ये पूरे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, इसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको डाला गया, डीएनए ऑफ, ठीक, ये अपने क्या है, ऊपर लिख रहा हूं आर आर आर, ये है अपना सेटअप। आरएनए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जहां पे ग्रो कर रहा था वहां पे डीएनए ऑफ एसिस्टेंट डाला गया था। कुछ समय बाद इन्होंने देखा जितने भी आर स्ट्रेन थे वो एस हो गए। अब सीधी बात है, आर स्ट्रेन एस क्यों हुआ? आर स्ट्रेन एस में क्यों कन्वर्ट हुआ? डीएनए की वजह से। क्योंकि उसने उसका केमिकल ले लिया। सीधी बात है, ये जो है इसमें एंट्री किया और ये आर जो है एस हो गया। इट मींस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टुक डीएनए ऑफ द एसिस्टेंट एंड कन्वर्टेड इनटू एसिस्टेंट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। When a DNA is took from the surrounding, we say it as transformation. So R strain was grown in a culture medium to which DNA extract of S strain was added and all the R strain was converted into S strain. Okay. From this, they discovered that DNA alone can change R to S. ये पॉइंट समझ में आ गए तो बताओ, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया? तेजस, यस सर।
हर्षिता, Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. Understood. पलक, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. Understood. वैष्णवी, Yes, sir. यशस्वी, Yes, sir. अंडरस्टूड, Yes, sir. अनीशा, Yes, sir. फरदीन अली, Yes, sir. राज, राइट। सो नाउ इससे ये देखने के वजह से, ये सब करने के वजह से उन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, फिर भी लोग नहीं माने। फिर एट लास्ट हर्ष एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, साबित कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अभी हम देखेंगे हर्ष और चेज का एक्सपेरिमेंट क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द मॉड्यूल, बट मॉड्यूल में वही तो प्रॉब्लम है कि कुछ अच्छे लेसन को शॉर्ट कट कर दिया, बेकार लेसन को लॉन्ग कट कर दिया। अंडरस्टैंड? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हद से ज्यादा दे दिया। ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, उसको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो फिर भी यू डोंट टेक एनी टेंशन, विथ माय नोट्स यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू। एनी एमसीक्यू मतलब नीट वाले एमसीक्यू। आप पीएचडी के एमसीक्यू ला के सर आपने बोला करके बताओ, ऐसा नहीं चलता है। ओके, राइट। सो अभी और एक भी देखेंगे अपन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब देखो, ये ध्यान से देखो। अब मैं बॉक्स थोड़ा छोटा उतारता हूँ फॉर अवर कन्वीनियंस। अब ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आर स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन, ये एस स्ट्रेन का डीएनए है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया? फर्स्ट केस में ये कल्चर को, ये दोनों के झुंड में उन्होंने डाल दिया प्रोटीएस। प्रोटीएस एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को किल करता है, प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट करता है। क्लियर? प्रोटीएस एंजाइम जो है प्रोटीन को किल करता है, प्रोटीन को डीएक्टिवेट करता है। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने डाला और डाल के देखा, तो उन्होंने देखा आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है, बताओ अभी। नहीं हुआ। जब वो आर स्ट्रेन और डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन दोनों साथ में है, उसमें प्रोटीएस एंजाइम डाल दिए, तो आर एस बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ जल्दी। आर टू एस होगा या नहीं? अब आपको हिंदी में लिख सकते समझ में आ रहा है, बताओ अभी। नहीं बनेगा, राइट। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो, अभी ये जो प्रोटीएस एंजाइम है सिर्फ प्रोटीन को ही डीएक्टिवेट कर सकता है। अभी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। डीएनए एक्सट्रैक्ट तो डीएनए है, तो डीएनए को कुछ नहीं कर पाएगा, तो आरएस बनेगा। क्योंकि प्रोटीएस एंजाइम डीएनए का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए आरएस बनेगा, आरएस होगा। इससे हमें क्या समझ में आया? मतलब अब इस कल्चर में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो पूरे नष्ट भ्रष्ट हो गए।
प्रोटीएस एंजाइम के डालने से जितने भी इसमें प्रोटीन्स हैं वो पूरे नष्ट हो गए। इसका मतलब आर ने एस से प्रोटीन नहीं लिया। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ग्रिफिथ का पॉइंट यही था ना कि आर ने एस से कुछ ना कुछ लिया और वो एस बन गया। अगर आर एस से प्रोटीन लेता तो यहाँ पे क्या होता, प्रोटीएस एंजाइम पूरे प्रोटीन्स को मार दिया, तो आर कभी एस में नहीं हो सकता। बट प्रोटीएस एंजाइम डालने के बावजूद भी आर एस में कन्वर्ट हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये मालूम होता है कि आर ने एस से प्रोटीन नहीं लिया। समझ गए? प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes, sir. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right. अब सेकंड उसने क्या किया, लीपेस एंजाइम को डाला। लीपेस एंजाइम के डालने के बावजूद भी आर ने एस, आर इज कन्वर्टेड टू एस। अब इससे ये मालूम हुआ कि आर ने एस से लिपिड नहीं लिया, मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस बोला ना उसने, केमिकल। अब ये केमिकल प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन होता तो प्रोटीएस एंजाइम डालने के बाद पूरे प्रोटीन मरते थे और आर का भी एस नहीं होता। बट प्रोटीएस एंजाइम डालने के बाद भी आर एस हुआ। इससे ये मालूम होता है कि उसने प्रोटीन नहीं लिया। जब उसने लीपेज डाला तो भी आर एस हुआ, तो केमिकल सब्सटेंस लीपेज भी नहीं है। जब उसने आरएनए डाला, आरएनए आर एस होगा। अब इससे ये मालूम हुआ कि भाई आर ने एस से क्या लिया, ना ही प्रोटीन लिया, ना ही लिपिड लिया, ना ही आरएनए दिया। और लास्ट में जब उसने डीएनए डाल के देखा, आर एस नहीं हुआ। अब इसे क्या मालूम पड़ता है? एनीबॉडी कैन आंसर? It is dependent on DNA. हाँ, रिपीट वंस। वो डीएनए पे डिपेंड करता है, मतलब डीएनए नहीं होगा तो वो नहीं होगा। हाँ, बस सीधी बात है। आर एस होगा मतलब आर एस नहीं हुआ, मतलब आर ने एस से डीएनए नहीं ले पाया, क्योंकि डीएनए डालने पे नष्ट हो गया था। ठीक है, तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। So this was the experiment. I hope you understood this experiment. Any confusion you can raise? Once check everything. Any doubt, any confusion, you can ask. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो देखो और आस्क मी। अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो आई विल कंटिन्यू, आई विल प्रोसीड। राइट, कैन आई कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, Right. sir. अभी हर्ष एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्ष एंड चेज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया एक बार देखेंगे। ना ये हर्षल चेज जो साइंटिस्ट जो है, worked on T2 phage. What is phage? Bacteriophage.
Bacteriophage is a bacteria which affects virus. Okay, bacteria which infects the virus is known as bacteriophage. So हर्षन चेस साइंटिस्टों ने T2 bacteriophage पे काम किया. Okay, worked on T2 phage infecting E. coli bacteria. ये T2 phage किस पे अटैक करता है? E. coli बैक्टीरिया पे अटैक करता है. Okay, so sorry, what is bacteriophage? Virus that infect bacteria are called bacteriophages, or they are simply called phages. Okay, virus that infect bacteria are called bacteriophages, or you can simply say them as phages. So हर्ष और चेज ने T2 phage T2 phage पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया. तो क्या एक्सपेरिमेंट है देखिए. ये पॉइंट्स तो आपके क्लियर है. ओके, राइट. ना उन्होंने क्या किया, T2 फेजेस को लिया, एक सेट ऑफ T2 फेज, ये है दूसरा सेट ऑफ T2 फेजेस. क्लियर. एक सेट ऑफ T2 फेजेस को उन्होंने ग्रो किया कल्चर मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. क्लियर. तो कुछ T2 फेजेस को उन्होंने ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है. व्हाट इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस? Radioactive phosphorus emits radiations. Any metal, any element which emits radiation is called radioactive metal. So एक T2 फेजेस को उन्होंने कल्चर मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को हम सिंबॉलिकली P32 से डिनोट करते हैं. क्लियर. अंडरस्टूड. Yes, sir. और दूसरे सेट ऑफ T2 फेजेस को उन्होंने ग्रो किया, एवरीथिंग इज सेम, ग्रोन इन कल्चर मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर. मतलब S35. क्लियर. तो ऐसा उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को उन्होंने ग्रो किया, एक T2 फेज को फॉस्फोरस में, दूसरे उसको सल्फर में. नाउ you know very well that bacteriophages contain the protein coat and genetic material, that is DNA. तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज को एक प्रोटीन कोट होता है और डीएनए होता है. ये अपना बैक्टीरियोफेज. और हमें मालूम है कि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, और प्रोटीन कोट जो है उसमें जनरली सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं. प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बना हुआ है, और प्रोटीन कोट में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, होते भी है. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, राइट. ये प्रोटीन कोट है, ये जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. सो नाउ अब ये T2 फेज जो है, जो कि फॉस्फोरस में ग्रो किया गया, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस में ग्रो किया गया, तो इसका डीएनए जो है रेडियो लेबल्ड हो जाएगा. ये जो फेजेस का जो डीएनए है वो रेडियो लेबल्ड हो जाएगा, और ये जो फेजेस का प्रोटीन कोट है वो रेडियो लेबल्ड हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. चलो, यहां तक आप एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो. राइट.
Now, from this experiment, we came to two conclusions. T2 phase grown in P32 contains dash. T2 phase grown in S35 contains dash. So T2 phase grown in P32 contains radio labeled DNA. It contains radio labeled protein. Okay, understood? Because ये जो फेज है, ये जो डीएनए है, अगर कल्चर मीडियम में भी P32 है तो ये फॉस्फोरस 32 डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसलिए डीएनए रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। अगर ये S35 में ग्रो किया जाता है तो इसका जो सल्फर है ये प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसलिए प्रोटीन कोट चमकीला हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? यहाँ का पॉइंट समझ गए? Yes, sir. किसी को कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ऑल आर फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अभी उनका एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट होता है। हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। हर्श और चेज के एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट में 2-3 स्टेप्स होते हैं। एक है इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग और लास्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूजेशन। राइट? तो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूजेशन। इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ है? इन्फेक्शन मतलब जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को अटैक करता है उसको ही हम बोलते हैं इन्फेक्शन। ओके, फेज जब ई कोलाई को अटैक करता है उसे इन्फेक्शन कहते हैं। ये है अपना इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेप। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ? ओके, अब ये ई कोलाई है, ये अपना बैक्टीरियोफेज है, दोनों चिपक गए एक से एक, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इन दोनों के कांटेक्ट को अलग करना ही ब्लेंडिंग है। ओके, सेंट्रीफ्यूजेशन मतलब अपन मशीन में करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूजेशन। तो चलो अभी देखेंगे कि इन्फेक्शन स्टेप में क्या होता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप, अब मैंने 2 T2 फेजेस को लिया और 2 ई कोलाई को लिया। ये मेरा T2 फेज है, इसका डीएनए है। ये दूसरा T2 फेज है, ये उसका डीएनए। हमारे पास अभी दो प्रकार के T2 फेजेस है। एक T2 फेज जिसका डीएनए रेडियो लेबल्ड है और एक T2 फेज जिसका प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं P32, मतलब ये डीएनए जो है रेडियो लेबल्ड है, प्रोटीन कोट सादा है। इसका प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है क्योंकि हमें 2 प्रकार के T2 फेजेस मिले अलग अलग कल्चरल मीडियम्स पे ग्रो करने के बाद। बराबर ना? अंडरस्टैंडिंग? नो? ओके, so for my convenience I am labeling it as P32। यस सर, ठीक है, ये बराबर है, समझ में आया आपको?
Yes, sir. अब ये जो फीचर्स है ई कोलाई पे अटैक कर रहे हैं। अब मैं ई कोलाई को उतार रहा हूँ यहाँ पे, ये ई कोलाई है, ये ई कोलाई है, राइट। ई कोलाई की बैक्टीरिया में खुद का डीएनए होता है गोल, ये खुद का उसका डीएनए है, ये भी खुद का उसका डीएनए है, और खुद के डीएनए के साथ साथ इसमें प्लास्मिड भी होता है। मैं वो नहीं उतार रहा हूँ, एक्स्ट्रा डीएनए नहीं उतार रहा। अब ये बेचारा इसको अटैक किया, ये इसने इसको अटैक, ठीक है, ठीक है ना। इसको ही हम बोलते हैं इन्फेक्शन, राइट। अब क्या हो रहा है, अब यही हो रहा है कि इसका डीएनए इसके अंदर एंट्री करेगा, ये डीएनए भी इसके अंदर एंट्री करेगा। तो मैं एज इट इज उतार रहा हूं यहाँ पे, ब्लू कलर में है डीएनए, तो आई एम ड्राइंग एज इट इज। इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क इसीलिए दे रहा हूँ, इसको तो स्टार मार्क की जरूरत नहीं है, ये तो अनलेबल्ड है। ये जो है रेडियो लेबल्ड है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन ऐसा लिख रहा हूँ, मतलब ये रेडियो लेबल्ड डीएनए है, इसमें फॉस्फोरस 32 है। वो अपने को समझ में आने के लिए नहीं तो ये लिख देता हूँ, ये लेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ब्लेंडिंग। द बैक्टीरिया आर एगिटेटेड इन ए ब्लेंडर, एक ब्लेंडर में, टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन फेज एंड इक्वल। सेकंड स्टेप में ये दोनों चिपक के है ना, इनका कांटेक्ट को निकाल दिया जाता है। इसके कांटेक्ट को निकालने की प्रक्रिया की हम बोलते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. राइट। अब देखो ब्लेंडिंग के बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग के बाद कुछ ऐसा होगा, ये मेरे इकोलाई है, उसका खुद का डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज ने जो दिया वो डीएनए, ये P32 है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। ये अपना बचा खुचा पेज है बगैर डीएनए के, बट इसका जो प्रोटीन कोड है लेबल्ड है। अब ये ऐसी की ऐसी है, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। अरे बताते जाओ थोड़ा। Yes, sir. राइट, नाउ अब ये एज इट इज, ये जो सम्मेलन है, ये जो ग्रुप है, इसको एज इट इज मैं जब सेंट्रीफ्यूज करता हूँ, ओके, सेंट्रीफ्यूजेशन इज नथिंग बट एक लिक्विड को या एक फ्लूइड को या किसी भी सब्सटेंसेस को गोल गोल ग्राइंडिंग करना ही सेंट्रीफ्यूजेशन है, ग्राइंडिंग करना समझो। तो अब मैं एज इट इज इसको मैं जब सेंट्रीफ्यूज करता हूँ, ओके, जब मैं सेंट्रीफ्यूज करता हूँ तो मुझे दो फ्रैक्शंस मिलते हैं, एक को कहा जाता है सुपरनेटेंट और एक को कहा जाता है पेलेट। यहाँ पे भी मुझे दो फ्रैक्शंस मिलते हैं, सुपरनेटेंट, पेलेट, ओके।
मान लो मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे के तरफ कुछ पार्टिकल सेटल होते हैं जिसको कहा जाता है पेलेट, और ऊपर कुछ फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सुपरनैटेंट। क्लियर? Which particles have high heavy, which particles are having more weight, pellet or supernatant? पहले Correct only say. पेलेट का वजन ज्यादा है या सुपरनैटेंट का वजन ज्यादा है? पेलेट। पेलेट। नो, पेलेट का वजन ज्यादा है, ठीक है ना? तो पेलेट में क्या, अब सुपर, जब ये एंटिटी को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सुपरनैटेंट में क्या होता है, पेलेट में क्या होता है, मैं लिख रहा हूं। तो सुपरनैटेंट में अब मैं साइड में लिख रहा हूं, सुपरनैटेंट में प्रोटीन कोट होता है और पेलेट पी में डीएनए होता है, ठीक है ना? सुपरनैटेंट में प्रोटीन कोट होता है, पेलेट पी में डीएनए होता है, ठीक है? यहाँ पे हमने मैं जब सेंट्रीफ्यूज किया तो सुपरनैटेंट में प्रोटीन कोट आएगा, पेलेट में डीएनए आएगा, यहाँ पे भी प्रोटीन कोट आएगा, यहाँ पे डीएनए आएगा, ठीक है? तो अब आप बताओ यहाँ पे कौन रेडियो एक्टिविटी शो करता है और यहाँ पे कौन रेडियो एक्टिविटी शो करता है? पहले मैं सुपरनेंट करूँगा। यहाँ पे कौन रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है बताओ? तो भाई देखो सीधी बात है, इसके सुपरनैटेंट में प्रोटीन कोट है, इसमें डीएनए। तो आप देख के बताओ ना, इजी है। सुपरनैटेंट। यहाँ पे सुपरनैटेंट आर लिख रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, और पेलेट रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है क्योंकि इसके डीएनए में रेडियो लेबल्ड नहीं है, सादा डीएनए है ये, तो नो रेडियो एक्टिविटी। देखो प्रोटीन कोट में S35 है तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी रहेगा। इधर बताओ क्या होगा? पेलेट में रहेगा। पेलेट में, रेडियो एक्टिव। हाँ यहाँ पे ठीक है, यही अपना हर्शन फेज एक्सपेरिमेंट है, समझ गए? एनी कंफ्यूजन? No, sir. Once all say to me, any confusion is there? Right. Very good. So this is the Hershey Chase experiment. Now properties of the genetic material, I will read you point after point. So DNA is the genetic material. It is accepted or it is proven by Hershey and Chase experiments, no doubt. Now DNA is a genetic material, but in some virus, RNA is acting as genetic material. Okay. So DNA 100% सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कुछ वायरसेस में जैसा कि टोबैको मोजाइक वायरस है या क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, उसमें अपना आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? नाउ कोई भी मटेरियल और कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम कब करेगा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी एबल टू रिप्लिकेट। रिप्लिकेट मतलब इट मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन कॉपीज। सो डीएनए विल रिप्लिकेट and it will produce daughter DNAs, but RNA will not replicate. One RNA cannot form another RNA, but DNA will form DNA. Okay, that is known as replication of DNA. So कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकना।
So it must be able to replicate. First point. Second point is that it must be stable. हमने देखा कि डीएनए स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आरएनए अनस्टेबल है, प्रोटीन अनस्टेबल है, कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर अनस्टेबल है। एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को नहीं बना सकता, बट एक डीएनए दूसरे डीएनए को बना सकता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इट मस्ट बी स्टेबल। सेकंड, उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस रहना है, मतलब म्यूटेशन मतलब चेंज होने का फ्लेक्सिबिलिटी रहना है। तो डीएनए हमेशा चेंज होते रहता है, कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3, चेंज ऑफ डीएनए। इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मतलब कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होना चाहिए। तो ये जितने भी 4 प्रॉपर्टीज है अपना डीएनए 100% फुलफिल करता है, इसीलिए उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और उसको हर्शन चेज ने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव भी किया था। ठीक है, दैट इज द डीएनए। नाउ व्हेन यू टेक द आरएनए, okay, now RNA is only the genetic material in some viruses, but RNA is not the chief genetic material because RNA is single stranded. RNA is highly unstable. Because of the single stranded structure, RNA is highly unstable. And some RNAs act as catalyst. कुछ RNAs catalyst का भी काम करते हैं, जिन्हें कहा जाता है catalytic RNAs are known as ribozymes. Okay, so these are the properties of DNA, why it is a genetic material, why RNA is not the genetic material. This is the story of Hersh and Chase experiments. I hope you understood everything, right? So you say me any doubt you are having? Up till Hersh and Chase experiments, you understood everything? Understood, no? Right. Very good. Anybody have any confusion, any doubts, you can ask me. Right. So tomorrow is Friday. Tomorrow we will discuss replication of DNA. Okay. So that will be the last topic of the syllabus, replication of the DNA. Semi-conservative method of DNA replication. Tomorrow's class we will discuss. And Saturday, if you have any doubts in anything related to syllabus of the exam, any topic, you can say me, I will double explain them. Okay. Right. Payal is there. क्लास में है पायल, अभी है? Okay. Okay then. I'm ending the session. Still, if you have any doubts, you say me.